फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एमएस ऑफिस मैं आप लोग सिखा रहा हूँ एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस ऑफिस वर्ड 2003। और आज मैं आपको लेके चलता हूँ टेबल मेनू में। टेबल मेनू में विकल्प हैं ड्रा टेबल, इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, टेबल ऑटो फॉर्मेट, ऑटो फिट, हेडिंग रोज रिपीट, कन्वर्ट, सॉर्ट, फार्मूला, हाइड ग्रिडलाइंस, टेबल प्रॉपर्टीज। इन विकल्पों का प्रयोग मैं कैसे एमएस वर्ड में करेंगे अपना दस्तावेज तैयार करने के लिए वो बता रहा हूँ। ड्रा टेबल, जैसा कि इसका नाम है ड्रा टेबल, टेबल को ड्रा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट में ऑप्शन खुल के आते हैं टेबल, कॉलम्स टू द लेफ्ट, कॉलम टू द राइट, रोज अबव, रोज बिलो और सेल्स। तो इस तरीके से आप यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ आपको आवश्यकता है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, रो के ऊपर, रो के नीचे, वहाँ पर हम अपने इच्छानुसार टेबल, कॉलम और सेल, रो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके नीचे विकल्प है डिलीट। टेबल के अंतर्गत कॉलम को डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है, सेल को डिलीट करना है या पूरी टेबल को डिलीट करना है, यहाँ से हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट, चयन करने के लिए आप डायरेक्ट माउस के पॉइंटर द्वारा चयन कर सकते हैं या फिर यहाँ से सेलेक्ट पूरी टेबल करना और टेबल विकल्प है, कॉलम है, रो है, सेल है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद विकल्प है मर्ज सेल। दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ करके एक सेल बनाने के लिए मर्ज सेल का प्रयोग करते हैं। स्प्लिट सेल, एक सेल को दो या दो से अधिक भागों में विभक्त करने के लिए स्प्लिट सेल का प्रयोग करते हैं। स्प्लिट टेबल, टेबल को स्प्लिट करने के लिए प्रयोग करते हैं। टेबल ऑटो फॉर्मेट, बने हुए टेबल को प्रारूप को अपने हिसाब से व्यवस्थित करने के लिए टेबल ऑटो फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। ऑटो फिट, टेबल में टाइप किए गए डाटा को ऑटो फिट करने के लिए प्रयोग करते हैं। हेडिंग रोज रिपीट, किसी टेबल की जो मुख्य हेडिंग होती है उसको प्रत्येक पृष्ठ के हेडर में व्यवस्थित करने के लिए आप टेबल हेडिंग रोज रिपीट का प्रयोग करते हैं। कन्वर्ट, टेबल को, टेक्स्ट को कोई लिखा गया है उसको टेबल में कन्वर्ट करना हो या किसी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो, इसका प्रयोग करते हैं। सॉर्ट, किसी टेबल में टाइप किए गए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने के लिए सॉर्ट का प्रयोग करते हैं। फार्मूला का प्रयोग एमएस वर्ड में कर सकते हैं आप इस विकल्प के द्वारा। इसके अलावा हाइड ग्रिड लाइन्स, जो लाइनें आती हैं उन लाइन्स को छिपाना हो, हाइड करना हो तो यहाँ से हम लाइन को हाइड कर सकते हैं। टेबल प्रॉपर्टीज, टेबल से संबंधित तमाम प्रकार की प्रॉपर्टीज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में जाकर के। ये विकल्प है, इनका प्रैक्टिकल मैं करके दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए। ड्रा टेबल में आपका ये पेंसिल बन करके आ जाता है और ये टेबल एंड बॉर्डर्स का एक टूल बार खुल के आ जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है ड्रा टेबल, दूसरा इरेजर, इसके बाद लाइन स्टाइल, लाइन की वेट और बॉर्डर का कलर, इसके बाद ये लाइन इंसर्ट करने के लिए और इसके अंदर कलर फिल करने के लिए, ये सारे विकल्प दिए गए हैं। इनका प्रयोग करने के लिए देखिए पेंसिल से जैसे ड्रा करेंगे इस तरीके से टेबल बन जाती है और जहाँ भी जैसे भी बनाना है उस तरीके से ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इस तरीके से टेबल हम ड्रा कर लेते हैं। लाइन की मोटाई कम ज़्यादा करेंगे तो कम ज़्यादा मोटाई के हिसाब से इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं अपने टेबल को। इसके अलावा नया विकल्प, अगला विकल्प है इसके आगे इंसर्ट में जाकर के आप टेबल और रो की संख्या, कॉलम और रो की संख्या लिख करके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, जितने भी कॉलम रखने हैं, जितने भी रो रखने हैं वो हम यहाँ पर लिख करके ओके कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ कॉलम 5, नंबर ऑफ रोज 2, ओके कर देंगे। इस तरीके से टेबल इंसर्ट हो जाएगी। इसमें हम डाटा टैब का प्रयोग करते हुए एक सेल से दूसरे सेल में जाकर के रो की संख्या लगातार ऐसे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से टेबल हम तैयार कर देंगे। इसके बाद अगला विकल्प है इंसर्ट में डिलीट का। ये विकल्प है डिलीट में टेबल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है। कर्सर जिस जगह होगा उससे संबंधित कॉलम, रो, सेल, टेबल कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट करके मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए डिलीट हो गया। पूरी टेबल मैंने डिलीट की है। कंट्रोल जेड करके अंडू के प्रयोग द्वारा मैं फिर से इसको ला रहा हूँ आगे विकल्प को बताने के लिए।
इसके बाद है सेलेक्ट। सेलेक्ट आप टेबल करेंगे, पूरी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और अगर आपको कोई कॉलम करना है तो ऐसे कॉलम में जाकर के क्लिक कर सकते हैं। रो में करना है इस तरीके से रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल को करना है तो एक एक सेल को भी हम ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ये सिलेक्शन का टूल का सेलेक्ट टेबल में सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आगे है मर्ज सेल। ये देखिए 5 कॉलम है, इनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। टेबल में गए और मर्ज करेंगे तो देखिए ये सारी सेलें मर्ज होकर के एक बन गई। ये देखिए आप 20 की लाइनें इसकी हट गई। इसी को अगर हम कई भागों में से इस कॉलम को, इस सेल को हम इसको कई भागों में स्प्लिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम संख्या लिख देंगे 5। ये देखिए 5 भागों में डिवाइड हो गया। तो जहां हमको जैसी आवश्यकता होगी इस तरीके से टेबल को हम स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट विकल्प है इसका टेबल ऑटो फॉर्मेट। हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद टेबल में जाएंगे, ऑटो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर देखिए तमाम सारे प्रारूप बन करके आ रहे हैं स्क्रीन पर। जिस डिजाइन का कॉलम टेबल बनाना चाहते हैं उस टेबल को सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे, उसी डिजाइन में ये टेबल तैयार हो जाएगी। ये टेबल ऑटो फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट विकल्प है ऑटो फिट। जो भी डाटा हम टाइप करेंगे टेबल ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, इस प्रकार से जैसी आवश्यकता होगी उस तरीके से इसको हम फिट कर सकते हैं। इसके अलावा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और दूसरा टेबल टू टेक्स्ट। यहां अगर डाटा कोई टाइप होता, मैं कोई पुरानी फाइल ओपन कर ले रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पर ये इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल ए से, टेबल में गए और कन्वर्ट ऑप्शन है यहाँ पर टेक्स्ट टू टेबल। इस तरीके से करेंगे, देखिए टेबल में जितने स्पेस के हिसाब से था इस प्रकार से ये अब टेबल में कन्वर्ट हो गया। और इसी को अगर आप चाहते हैं कि टेबल से फिर से टेक्स्ट में आ जाए तो सेलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये विकल्प पहले से आ रहा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये, और कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट ओके करेंगे। ये देखिए पूरा एक में आ गया। इस प्रकार से हम अपने टेक्स्ट को टेबल में और टेबल से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला विकल्प है इसका सॉर्ट। सॉर्ट के लिए कुछ डाटा तैयार करना पड़ेगा, मैं अभी बताता हूँ आपको। मैं ये टेबल सेलेक्ट करके अगला विकल्प पहले बता दे रहा हूँ। ये आपका है हाइड ग्रिड लाइंस। हाइड ग्रिड लाइंस करेंगे तो ग्रिड लाइंस इसकी हाइड हो जाती है। मैं नई फाइल खोल ले रहा हूँ और यहाँ पर टेबल इंसर्ट करता हूँ। टेबल इंसर्ट करने के बाद सेलेक्ट करेंगे, टेबल में गए और शो ग्रिड लाइंस, लाइन शो कर रही है, प्रीव्यू में आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और हाइड ग्रिड लाइन करेंगे, आप प्रिंट प्रीव्यू में इसको देखेंगे। ये विकल्प मैं आपको बता रहा हूँ सॉर्ट। आप सेलेक्ट करेंगे इसको, जितने टेबल को सॉर्ट पे लगाना है, जैसे इतने टेबल को हमें सॉर्ट करना है, ये सेलेक्ट किया मैंने और जाएंगे सॉर्ट में। तो अब ये पूछा किस कॉलम के हिसाब से आपको सॉर्ट करना, लिखा है यहाँ सॉर्ट बाई। असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है, ये सेलेक्ट करेंगे। असेंडिंग में कर देंगे, देखिए अल्फाबेटिकली ऑटोमेटिकली सेट हो गया। पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। इस प्रकार से अल्फाबेटिकली आप अपने पूरे टेबल्स को सेलेक्ट कर बना सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट करने के बाद नेक्स्ट विकल्प है आपका, सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से मैं पहले से ये ब्लैक कलर की लाइंस आ रही हैं, इनको मैं हाइड कर देता हूँ, यानी गायब कर देता हूँ। ये देखिए अभी टेबल इसमें शो ग्रिड लाइंस करेंगे, देखिए लाइन दिख रही है। प्रिंट प्रीव्यू में भी आपको लाइन यहाँ नहीं दिखेंगी और यहाँ पर भी लाइन आपको गायब करना है तो आप इसको टेबल में जाकर के हाइड ग्रिड लाइंस करेंगे। यहाँ देखिए टेबल बनी हुई है लेकिन लाइन हाइड ग्रिड लाइन से गायब हो गई। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लाइन लाना है यहाँ से ऐसे इंसर्ट
जो लाइन सेटिंग मैंने ड्रा टेबल में की थी उसी प्रकार की लाइन यहाँ इंसर्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ड्रा टेबल में लाइन ये सेलेक्ट कर रखी थी इसलिए ऐसा आ रहा है। और अगर इसको चेंज करना है तो अब देखिए मैं फिर से लाऊंगा इसको, इस प्रकार से मैं टेबल में लाइन। नेक्स्ट विकल्प है टेबल प्रॉपर्टी। सेलेक्ट करने के बाद टेबल प्रॉपर्टी में जाएंगे। ये देखिए लेफ्ट, सेंटर, राइट। अगर टेक्स्ट आपने टाइप किया तो टेक्स्ट के लेफ्ट में रहे, सेंटर में रहे, राइट में रहे, ये सारे विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं। रो की सेटिंग के लिए है, कॉलम की सेटिंग के लिए, सेल की सेटिंग के लिए, और एक ये ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग। यहाँ से आप जा करके अपनी लाइन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से डिजाइन लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं इस प्रकार से। जैसे मैं यहाँ पर येलो कलर करके लाइन कर रहा हूँ, देखिए सारी लाइनें येलो कलर की हो रही। इस प्रकार से ऑटो फॉर्मेट में पहले से प्रारूप बना होता है और टेबल प्रॉपर्टी में जा करके अपनी आवश्यकता अनुसार हम टेबल के को सेट कर सकते हैं। ये सारे विकल्प हो गए आपके टेबल के। एक विकल्प मैंने यहाँ छोड़ा था टेक्स्ट डायरेक्शन। आप किसी एक सेल को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, जैसे इसको फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट डायरेक्शन में गए और यहाँ पर टेक्स्ट को ओरिएंटेशन लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट। ये देखिए वर्टिकल हो गया, इस प्रकार से वर्टिकल हो गया। जैसा भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वैसे कर देंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका टेक्स्ट टाइप हो जाएगा। तो ये टेबल के सारे विकल्प आपको मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट है विंडो। न्यू विंडो करेंगे, इसी फाइल की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए 3.2 करके लिखा हुआ है, यानी 3 विंडो टोटल, तीसरी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, उसका दूसरी विंडो खुल गई डॉक्यूमेंट 3 नाम की फाइल की। देखिए 3.1 और 3.2 ये 2 फाइलें उसी की खुल गई। इसके बाद है अरेंज ऑल। जितनी भी फाइलें खुली उसको पूरी स्क्रीन पर ये अरेंज कर देता है। और इसके बाद ऑप्शन है जिनकी जो लेटेस्ट फाइलें खोली गई हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। जितनी खुली हुई हैं वो सारी यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। जिसको ओपन करना है उसको हम क्लिक करके ऐसे मैक्सिमाइज करके ये स्क्रीन पर ला सकते हैं। इसके बाद हेल्प में विकल्प है आपका। पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हेल्प। F1 में जाकर के यहाँ जो भी हमें समझना है वो हम यहाँ टाइप कर देंगे, इंटर करेंगे तो कॉपी से संबंधित ये देखिए सब लिख करके आगे किससे क्या करना है, कौन से ऑप्शन का हेल्प यहाँ पर पूरी उपलब्ध हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है शो द ऑफिस असिस्टेंट। ये एजेंट, ये एक ऑफिस असिस्टेंट होता है जो फुल वर्जन में आपको यहाँ पर शो करता है। एक कार्टून टाइप में होता है जो ऑफिस असिस्टेंट जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसकी प्रतिक्रिया यहाँ पर देता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन, यदि आप ऑफिस ऑनलाइन परचेज किए हुए रजिस्टर्ड वर्जन है तो आपको ऑनलाइन हेल्प मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट अस या पूरा विवरण दिया होगा। इसके अलावा तमाम सारे विकल्प ये ऑनलाइन रजिस्टर्ड वर्जन के लिए यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं। डिटेक्ट एंड रिपेयर, अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आप यहाँ से सही कर सकते हैं। अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में कौन सा वर्जन है, लाइसेंस क्या है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर उपलब्ध होती है। प्रोडक्ट आईडी और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर उपलब्ध होती है। इस प्रकार से एमएस वर्ड के मेनू बार के सारे विकल्प मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। फाइल में आपको फाइल को न्यू, ओपन, सेव आदि विकल्प होते हैं। एडिट में उसको एडिटिंग करने के लिए, व्यू में व्यू करने के लिए, इंसर्ट में कुछ स्पेशल कैरेक्टर या पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, फॉर्मेट में उसकी फॉर्मेटिंग के लिए, टूल्स में स्पेलिंग एंड ग्रामर के साथ में प्रोटेक्शन लगाने के लिए। इसका लेटर्स एंड मेलिंग मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। और टेबल में आप टेबल की प्रॉपर्टीज और टेबल को ड्रा करना, सेलेक्ट करना, स्प्लिट करना, ये मैंने आज आपको बताया है। विंडो से संबंधित मिल जाएगा यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन और हेल्प के विकल्प यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये सारे विकल्प मैंने आपको बता दिए, आपको समझ में आ गए होंगे। और मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा, एसबी कंप्यूटर एकेडमी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। घर बैठे कंप्यूटर सीखें। धन्यवाद।